गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। डाला हेडिंग मीर कासिम। डाला हेडिंग मीर कासिम। ठीक है। मीर कासिम का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1760 से लेकर के 63 तक। 1760 से लेकर 1763 तक कार्यकाल किसका है? मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? ये मीर जाफर का दामाद था। कौन था? मीर कासिम का तो जाफर का दामाद था। तो जब अधिक धन की मांग होने लगी तो उसने क्या किया? नवाबी का पद क्या किया? छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उसने क्या किया कि जो है अपने दामाद को नवाब बना दिया। जब ये नवाब बना तो ये भी सबसे, जैसे सिराजुद्दौला सबसे योग्य था, उसी तरह से ये एक योग्य नवाब ये सिद्ध हुआ। जब ये नवाब बना तो इसने देखा कि जो जब ये आया नवाब बन के देखा कि इसके राजस्व में लगातार क्या हो रही है? कमी। क्यों क्यों कमी हो रही है? क्योंकि दस्तक नामक जो वो था पास, वो पुनः क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। और राजस्व, जो नवाब का राजस्व, धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम। तो जो काम सिराजुद्दौला ने किया था वही काम किसने किया? मीर कासिम ने। इसने भी अंग्रेजों से झगड़ा मोल ले लिया और सबसे पहले काम क्या किया कि दस्तक पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। और यही रोक लगाने का परिणाम क्या हुआ? कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है ना? एक पॉइंट लिखना पहले, लिखना मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। सारे पेशेंट इधर ही हैं क्या? दामाद था जो एक योग्य जो एक योग्य बंगाल का नवाब सिद्ध हुआ। जो एक योग्य बंगाल का नवाब सिद्ध हुआ। नवाब बनने के बाद एक योग्य नवाब सिद्ध हुआ। नवाब बनने के बाद इसने कई सुधार किए। इसने कई सुधार किए। जैसे इसने कई सुधार किए जैसे सरकारी खर्च में कटौती करना। सरकारी खर्च में कटौती करना। भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर निकालना। भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर निकालना। सेना का पुनर्गठन करना। सेना का पुनर्गठन करना। और जमींदारों से बकाया धन की वसूली करना। और जमींदारों से बकाया धन की वसूली करना। बकाया धन की वसूली करना। लेकिन लेकिन इन सुधारों के बावजूद इसका अंग्रेजों के साथ इन सुधारों के बावजूद इसका अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। इसके पीछे दो कारण थे। इसके पीछे दो कारण थे। अंग्रेज और, लिखना नहीं है, समझना है। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में झगड़े क्या कितने कारण थे? दो कारण थे। ठीक है। पहला कारण क्या था कि दस्तक को क्या करना? बंद करना। पहला पॉइंट लिखना, नवाब द्वारा पुनः दस्तक को
पाबंदी, दस्तक पर पाबंदी लगाई गई नवाब द्वारा दस्तक पर पुनः, दस्तक फ्री पास पर पुनः पाबंदी लगाई गई, पाबंदी लगाई गई। अब जरा सब लोग एटलस खोलना, पेज नंबर 21। जिनके पास मैप वहां कोई दूसरा होगा वो जो है बंगाल का मैप खोलेंगे जिसमें बिहार भी हो, और जिनके पास नहीं होगा वो टुकुर टुकुर देखेंगे सबका। देखो वहां पे बिहार में एक जिला होगा भागलपुर, उसी बगल होगा मुंगेर, पूरब में। देखो बिहार के पूरब में, पॉलिटिकल मैप पे देखना, फिजिकल मैप पे नहीं। फिजिकल मैप पे नहीं देखना है। मिला? लिखा होगा मुंगेर, नहीं है मैप। मिला? और अब आप मैप खोलना पेज नंबर 12-13, पेज नंबर 12-13 पे खोलना, और देखो पश्चिम बंगाल में एक जिला है मुर्शिदाबाद। कल मैंने बताया था राजधानी थी उनकी, किसकी? बंगाल की। नवाबों की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद थी, यही था ना? सबको मिला? जो लोग ऑनलाइन है सबको मिल रहा है कि नहीं? मिल गया? अब जरा देखना ध्यान से, तो कलकत्ता के नजदीक है मुर्शिदाबाद। कलकत्ता नजदीक कौन है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद और कलकत्ता से दूर कौन है? मुंगेर। दूर है ना? मुंगेर बिहार में पड़ता है और मुर्शिदाबाद कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो नवाब ने क्या सोचा, अब यहां ध्यान समझना, नवाब ने क्या सोचा कि अगर हम राजधानी, अगर ये मान लो ये कलकत्ता है और ये मुर्शिदाबाद है और ये है आपका मुंगेर, तो मीर कासिम ने सोचा कि यहां अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। कहां पर? मुर्शिदाबाद में हस्तक्षेप ज्यादा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम राजधानी चेंज करके अंग्रेजों से दूर कहां लेके चले जाएं? मुंगेर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसे ट्रांसफर किया? किसने? और जब ट्रांसफर कर लिया, मुंगेर कर लिया, तो अंग्रेजों को यह बात क्या हो गई? खल गई कि राजधानी परिवर्तन आपने क्यों किया बिना हमसे पूछे। क्यों? क्योंकि आपको नवाब किसने बनाया है? हमने बनाया है। बात समझ में आया? इसी कारण जो है झगड़े का कारण बन गया बक्सर का युद्ध। तो लिखना अगला पॉइंट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया, अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ब्रैकेट में देना वर्तमान बिहार। मीर कासिम ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यहां मुंगेर लिखना, ब्रैकेट में लिख देना वर्तमान बिहार। समझ में आ गया? यही दो कारण किसके लिए थे? बक्सर के युद्ध के लिए। आगे एक पॉइंट और लिखना, अलग से एक पॉइंट लिखना अलग से। मीर कासिम ने मुंगेर में, अगला पॉइंट, मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया। मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया। आपको हो सकता है जान के आश्चर्य हो, यह बंदूक का कारखाना आज भी है मुंगेर में ना, आज भी है। जो बिहार के लोग होंगे उस लोगों को पता हो, ठीक है? आज भी वो कारखाना है, वहां पे आज भी कट्टा वट्टा बनता है, ठीक है? गांव में कट्टा कहते हैं उसको, ठीक है? तो आज भी वहां बनता है वो, ठीक है? तो याद रखना कि वो किसने स्थापित किया था? मीर कासिम ने, ठीक है ना? आगे लिखना 1763 में, हाँ अब यहां एक चीज गौर करना, पहले लिखना मत, समझ लेना पहले। अब यहां ध्यान समझना, जब राजधानी परिवर्तन, ध्यान समझना, जब राजधानी परिवर्तन कर दिया मीर कासिम ने और दस्तक बंद कर दिया, तो अंग्रेजों ने तुरंत क्या किया? इनको नवाब के पद से क्या किया? हटा दिया।
और पुनः नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को। तो मीर जाफर नवाब पहले था, बाद में ये आया, और फिर नवाब फिर कौन बन गया? तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? मीर जाफर। मीर कासिम नहीं था, लेकिन मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध लड़ा है, लेकिन नवाब कौन है? मीर जाफर। ठीक है, लिखना। 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तब तो पता हो गया। 1763 में मीर कासिम ने को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया और उसके स्थान पर नवाब पुनः मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर को बनाया। पैरा चेंज करना। मीर कासिम ने अंग्रेजों को पराजित करने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया और पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल से निकलकर, अगला पॉइंट है, क्या लिखा? एक लोग बोलो, एक लोग। अच्छा हाँ, मीर कासिम ने, अगला पॉइंट है, मीर कासिम ने अंग्रेजों को पराजित करने के लिए बंगाल से निकलकर एक संयुक्त सेना बनाया। इतना लिखने के बाद अब डालना हेडिंग बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, अब सब लोग एटलस खोलना, पेज नंबर 21। देखोगे एक मैप में, बिहार के मैप में लिखा होगा बक्सर जिला होगा। बक्सर पे पेन रखो अपना सब लोग, और देखो नदी होगी गंगा। नदी कौन सी है? गंगा। सबको मिला कि नहीं मिला? पीछे सबको मिल रहा है ना? मिला? अब यहां गौर करना, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा है उस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। ये जरूर याद रखना, पहला चीज। दूसरा, अब यहां गौर करना, जब मुंगेर से इनको बर्खास्त किया गया, किसको? मीर कासिम को बर्खास्त किया गया, तो मीर कासिम भाग के पहुंचे कहां? दिल्ली। पहले कहानी ध्यान समझ लेना, सब लोग ध्यान समझना। मीर कासिम जो है वहां से भाग करके पहुंचे कहां? दिल्ली। इन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से संपर्क किया और कहा कि अगर आप भी अंग्रेजों से पीड़ित हैं, आप भी हैं और हम भी हैं, वहां से भाग के आए हैं, तो क्यों ना तीनों लोग मिल करके एक संयुक्त सेना बना लेते हैं और बना के आक्रमण करते हैं। किस पर? कलकत्ता पर। कलकत्ता पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेजों को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। आप मुगल बादशाह रहेंगे, आप अवध के नवाब रहेंगे और हम कहां के नवाब रहेंगे? बंगाल के। सपना अच्छा था?
कि क्यों अब संयुक्त सेना है तो सैनिक संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इधर से सेनाएं तीनों शुरू हुई तो पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का में कौन कौन शामिल था। तो तीन लोग कौन है, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सोएदौला, और एक अगला कौन है, मीर मीर कासिम है ना, कौन है, मीर कासिम है। अब एक तरफ तीन लोग हैं और एक तरफ अंग्रेज स्वयं है, और इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है, इस समय क्लाइव इंग्लैंड चला गया था। तो हेक्टर मुनरो जो बंगाल का नेतृत्व कर रहा था सेना का, तो ये इंतजार नहीं करेगा ना कि हमारे ऊपर घर पे कोई आक्रमण करे, ये बीच में आके क्या करेगा, इनको रोकेगा। तो इधर से सेना कौन सी चली, संयुक्त सेना, और इधर से किसकी सेना, अंग्रेजों की। बीच में मैदान कौन सा था, बक्सर। युद्ध कहां पे हुआ, बक्सर पे। तो युद्ध हमेशा जहां भी होता था हमेशा नदियों किनारे होता था, क्यों, क्योंकि पानी पीने की भी व्यवस्था होती रही, क्योंकि उस समय नदी प्रदूषित नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई प्लास्टिक का कारखाना नहीं खुला था। ठीक है ना, बढ़े आगे हम लोग। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, पहला क्वेश्चन होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। दूसरा, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर वर्तमान में कहां है, तो बिहार के बक्सर जिले में किन नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। और संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया, मीर कासिम ने। और संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था, तो कौन था, मुगल बादशाह। पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल बादशाह, तो क्या बताना है, शाह आलम द्वितीय। और अवध का नवाब क्या नाम है, सुजाउद्दौला। और स्वयं कौन थे, बर्खास्त नवाब मीर कासिम। तो एक तरफ तीन सेना, तीन लोगों की सेना, एक तरफ अकेले कौन थे, अंग्रेज। लेकिन युद्ध में जो है इनकी सेनाएं कितना भी हो रहा है, लेकिन आधुनिक सेना किसके पास थी, उस समय की आधुनिक सेना मुनरो के पास थी, अंग्रेजों के पास थी। और ये युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद मीर कासिम को तो साइड कर दिया गया, हार के भाग गए। बचा कौन, शाह आलम और कौन, दौला। अंग्रेजों ने कहा, तो इनको बाद में लगा कि हम फालतू फंस गए आके, युद्ध में हम तो फालतू फंस गए ना, जो कुछ मिलता था हमें पेंशन से वो भी क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने इनके साथ, उस समय क्लाइव आ गया और क्लाइव ने इनके साथ अलग संधि किया और इनके साथ अलग संधि किया, दोनों लोगों को बिल्कुल पंगु बना दिया, बस हो गया। और लाल किले पर भी क्या कर लिया, अधिकार, कब्जे, एक तरह से कब्जा हो गया। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अंग्रेजों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों को दिल्ली पहुंचने में किस युद्ध ने मदद की है, समझ में आया। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि बक्सर के युद्ध के समय बफर स्टेट कौन सा था जिसने संयुक्त सेना का नेतृत्व किया, तो कौन था, क्योंकि एक तरफ दिल्ली, एक तरफ कौन था, बंगाल, बीच में बफर स्टेट कौन था, अवध। ये समझ में आया सबको, सबको समझ में आया जो लोग ऑनलाइन है, ना तो फिर से समझाओ फिर, समझ में आ गया है ना ये। तो रुके, लिखना लिखना लिखना। वर्तमान में बक्सर, पहले परिचित हो जाएं बक्सर से। सब लोग बक्सर देख लिया एटलस में, हाँ। कोई बता सकता है कि बक्सर का इंपॉर्टेंस क्या है आज, बस यही इंपॉर्टेंट, मारकाट का। हाँ, ये बात सही है कि भारत में जो फांसी जिसको दी जाती है वो रस्सी वहीं बनती है, बक्सर में ही। ठीक है, और क्या फेमस है, पठार नहीं है बक्सर, वो तो बस्तर का पठार है। चलिए लिखना आगे। बक्सर वर्तमान में, बक्सर वर्तमान में बिहार, बिहार में स्थित है, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। इस युद्ध में एक तरफ, इस युद्ध में एक तरफ मीर कासिम, एक तरफ मीर कासिम, बहुत तेज बोलूंगा तो बोल देना, मैं थोड़ा स्पीड कम कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता कभी कभी पढ़ते समय। क्या लिखा, एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और
दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना थी। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का सेनापति, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में मीर कासिम की हार हुई, इस युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और मुगल बादशाह और अवध के नवाब, इस युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और मुगल बादशाह और अवध के नवाब को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी, अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। आवाज आ रही है ना? शरण लेनी पड़ी। अवध के नवाब को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। अब समझ में आ गया? मीर कासिम बाहर, ठीक है। अब दो लोग कौन बच गए? शाह आलम द्वितीय और कौन? सुजाउद्दौला, ठीक है। अब इन दोनों लोगों से जो संधि अंग्रेजों ने किया वो कौन संधि है? उसको हम इतिहास में जानते हैं इलाहाबाद की संधि। दोनों लोगों से अलग अलग संधियां की जाएंगी और यही संधि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। एक एक क्लॉज क्या क्या है मैं सब उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। आगे लिखना एक पॉइंट और, एक पॉइंट और लिखना, युद्ध का महत्व डालना हेडिंग, हाँ, बक्सर युद्ध का महत्व, बक्सर युद्ध का महत्व। नंबर 1, बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण। दूसरा, एक चीज पे समझ लेना, जो प्लासी का युद्ध था, ध्यान समझना, जो प्लासी का युद्ध था इसने अंग्रेजों को बंगाल में पूर्ण विजय दिलाई, लेकिन बक्सर के युद्ध ने क्या किया? पूरे भारत को जीतने का मार्ग क्या किया? खोल दिया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेजों की सत्ता भारत में किस युद्ध से वास्तविक रूप में स्थापित हुई, तो क्या बताएंगे? बक्सर का युद्ध। एक पॉइंट और लिखना वहां, अगला पॉइंट, बक्सर के युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक अखिल भारतीय शक्ति प्रदान की। भारी भरकम शब्द लिखेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक अखिल भारतीय शक्ति प्रदान की, ठीक है। और यहीं से भारत विजय का मार्ग खुल गया, और यहीं से भारत विजय का मार्ग खुल गया। पैराग्राफ चेंज करना। 9 फरवरी 1765 को, 9 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने, उसके स्थान पर अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला, ये लिखा है, उसके पुत्र नजमुद्दौला, अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का अगला नवाब बनाया।
बंगाल का अगला नवाब बनाया? नजमुद्दौला अगला नवाब बनाया। बताता हूं अभी, ये मेरे को